नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। आप देख रहे हैं लोक बात। आज हम एक ऐसे ज्वलंत और गंभीर मुद्दे को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं जो हम सब की भावनाओं से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी सबकी अकर्मण्यता और खासकर सरकार की असंवेदनशीलता से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम 40 दिनों से लगातार जो है कहीं न कहीं जो है पूरी तरीके से असहाय और अपने घरों में कैद है। कोरोना के कारण पूरा विश्व जो है आज अस्त व्यस्त है और भारत में भी लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग जो है कोरोना से संक्रमित हैं और उसकी संख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रही है। 1,000 से अधिक लोग जो है कोरोना के कारण काल के गाल में असमय समा चुके हैं। हालांकि कुछ लोग जो है कोरोना से ठीक भी हुए, उनकी संख्या भी 10,000 से ऊपर है, लेकिन यह सिलसिला मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। इस पूरी दौर में सबसे ज़्यादा यदि मुसीबतों का सामना इस लॉकडाउन में कोई वर्ग कर रहा है तो वो है हमारा श्रमिक, हमारा मजदूर वर्ग, जो वास्तविक सच्चे अर्थों में इस देश का निर्माता है, इस देश का भाग्य बताता है। वो आज जिन मुसीबतों से, जिन परेशानियों से और जिन जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है, उसकी कहानी शब्दों से प्रकट होना कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान के साथ, उनके पुरुषार्थ के साथ अन्याय है। लेकिन फिर भी एक पत्रकार के नाते, एक सजग नागरिक के नाते उनकी आवाज उठाना हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा नैतिक धर्म है। मैं आज बात कर रहा हूं श्रमिक और उस श्रमिक और उस मजदूर वर्ग की, जो सबसे ज्यादा इस कोरोना के कालखंड में, इस लॉकडाउन की अवधि में जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार के लिए 2 जून की रोटी के लिए वो अपने घरों से लाखों किलोमीटर दूर जो है शहरों में गए थे। लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि के कारण ना तो उनका पूरा तरीके से उनका काम धंधा चौपट है, और चौपट ही नहीं, केवल और केवल वो 4 दीवारी तक सीमित रहकर रह चुके हैं। ना उनके पास भोजन की व्यवस्था है, ना राशन की उपलब्धता हो पा रही है, और स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत बुनियादी चीजों का तो कहना ही क्या है, पूरी तरीके से महरूम है वो। इन 40 दिनों में वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो है उन्हें अपने परिजनों तक, उन्हें अपने स्वजनों तक सरकार भेज सके। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो उस आपाधापी में कुछ श्रमिकों ने जो है कोशिश की कि सरकार उन्हें जो है उनके गंतव्य तक भेजेगी, लेकिन इन 40 दिनों तक भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ऐसी स्थिति में कई श्रमिक, कई मजदूर पैदल ही, कुछ साइकिलों से, कुछ मोटरसाइकिलों से और कुछ ट्रकों में, बसों में लटकते झूलते, मौत को गले लगाते हुए जो है अपने घर की ओर कूच कर गए। जिनमें से कुछ क्या एक लंबी कतार है, एक गुमनाम है, एक दर्द की बेइंतहा कहानी है। लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ लोग जो है काल के गाल में समा गए। इसका जिम्मेदार कौन, इसका जवाबदेह कौन? यह सवाल कहीं ना कहीं सरकारों से, चुने हुए प्रतिनिधियों से बनता है, क्योंकि सरकारें हमारे अभिभावक हैं, हमारे मुखिया हैं। यदि देश का कोई भी नागरिक यदि पीड़ा में है, यह सरकार का दायित्व है कि उसको बेहतर जीवन मिले, उसको बेहतर सुविधाएं मिले, और मृत्यु तो देने का अधिकार केवल और केवल उस ईश को होता है, उस परमात्मा को होता है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? यदि वो असमय काल के गाल में समा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं हमारी सरकारें, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारी चुनी संस्थाएं जवाबदेह हैं। कुछ लोग जो है पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े, क्योंकि जब जीवन और मृत्यु से वो जूझ रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करें। कुछ नाम मैं आपके सामने रखूंगा। उनमें से एक है उत्तर प्रदेश के धर्मवीर, जो दिल्ली से अपने घर की ओर जो है निकल पड़े, साइकिल से पूरी यात्रा शुरू कर दी, और बीच सफर में जो है
थकावट से और दिल का दौरा पड़ने से जो उनकी मृत्यु हो गई। एक दूसरा नाम तबारत, जो महाराष्ट्र के भिवाड़ी से जो है अपने घर महाराजगंज की ओर निकल दिए, साइकिल से निकल दिए और उनकी मध्य प्रदेश की सीमा में मौत हो गई। और उनके साथियों ने चाहा कि उनकी जो है उनके शरीर को जो है घर तक ले जाया जाए, लेकिन वो भी इन परिस्थितियों में संभव ना हो सका। उनको वही मध्य प्रदेश की सीमा में दफना दिया। मैं मानता हूं तबारत के दफन होने से उनके अरमान और उनके परिजनों के भी अरमान कहीं न कहीं दफन हो गए। एक लंबी श्रृंखला है, एक बेइंतहा दर्द की एक लंबी दास्तां है। तेलंगाना की एक 12 साल की बच्ची जो छत्तीसगढ़ के लिए अपने गंतव्य के लिए निकली, वो भी कहीं न कहीं 50 किलोमीटर दूर जमालो कदम, उसका भी दम घुटने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के एक जो दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, रणवीर, उनकी भी, वो अपने गंतव्य मुरैना की ओर निकले, उनकी भी आगरा के पास मौत हो गई। एक लंबी श्रृंखला, मैं कुछ नाम आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन एक लंबी श्रृंखला है जिनके नाम न मेरे पास हैं, न जिनकी कहानी मेरे पास है। केवल और केवल उनको हम आंकड़ों में ही उनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले सरकार ने जो है श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से राज्यों ने जो अपील की, श्रमिकों को अपने गंतव्य तक लाने की जो प्रयास किया, जो मुहिम शुरू की, उसमें भी उन श्रमिकों के साथ कहीं ना कहीं जो है किराया वसूल किया जा रहा है। साहब, आप सरकार होने के नाते आप उन्हें भोजन नहीं दे पा रहे, आप उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे, आप उन्हें उनके घरों तक भी नहीं छोड़ पा रहे। ऐसी स्थिति में और उनसे कहीं ना कहीं किराया वसूल किया गया। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मार्क्सवादी नेता सीताराम और झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। राज्य सरकारें भी इसकी जिम्मेदारी लें, राज्य सरकारें न लें तो केंद्र सरकार तो इसकी जिम्मेदारी लें। और मैं मानता हूं दोनों सरकारों को कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इस देश का नागरिक जो है राष्ट्र की अच्छी निधि है। और खासकर वो वर्ग जो वर्ग अपने खून पसीने से इस देश के निर्माण में संलग्न है, समर्पित है। एक लंबी दर्द की कहानी है। कुछ दिन पहले एक मिक्सर मशीन में 14 श्रमिक जो है मध्य प्रदेश की सीमा में पुलिस ने जो है रोका। साहब, जब उनके पास भोजन नहीं होगा, उनके पास व्यवस्था नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे? फिर तो मृत्यु को गले लगाएंगे, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं मेरा आग्रह लोक बात के माध्यम से सरकार से है, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो स्थानीय सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकारें हों, इस मुद्दे को प्रमुखता से लें और कहीं ना कहीं एक ठोस पहल करें, ताकि जो हमारा श्रमिक वर्ग है, हमारा मजदूर वर्ग है, उसको सुरक्षित उनके गंतव्यों तक, उनके स्थानों तक भेजा जाए। क्योंकि आज वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। न कल उनका सुखद था और वर्तमान आज पीड़ाओं में है, और भविष्य की न उनको कोई आस है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य के सपनों के बीच उनका वर्तमान झूल रहा है। मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा, इस मुद्दे को प्रमुखता से लें और संवेदनशीलता के साथ कहीं ना कहीं अपने दायित्व का निर्वहन करें और उन मजदूरों के लिए समुचित प्रबंधन करें, ताकि वो अपने गंतव्यों तक, अपने सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें। कुछ लोगों को मैंने बात की है, उनको मैं आपसे उनके दर्द की और उनकी पीड़ा को आपसे रूबरू कराऊंगा। नमस्कार, मैं सतीश बघेल, ग्राम पंचायत सोई, तहसील अटेर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से हूँ। और विगत 2 महीने से मैं इस कोरोना की वजह से अपने माता पिता से नहीं मिल पाया। मैं दिल्ली में अध्ययनरत करता हूँ और यहीं रहता हूँ, और इस कोरोना की वजह से मैं निकल नहीं पा रहा। बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर विषय है। और मैंने पंचायत सेक्रेटरी से भी बोला, सरपंच जी से भी बोला, जो सरकार की जो मूल सुविधाएं हैं
वो हमारे तक नहीं पहुंचाई जा रही। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सभी को 1000 रुपये दिए जाएंगे। मैंने सेक्रेटरी जी को अवगत कराया कि जो सहायता राशि है वो हम सभी लोगों को दी जाए। और हमारे काफ़ी लोग हमारे साथी हैं और जो मज़दूर लोग हैं वो काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, राजस्थान में हैं, पंजाब में हैं, जबलपुर में हैं, काफ़ी जगह लोनी में हैं, काफ़ी लोग हमारे पंचायत के लोग फंसे हुए हैं। मुझे सरकार से मेरा यही निवेदन है, सरपंच जी से निवेदन है कि सभी लोगों को अपने गांव बुलाया जाए, सुविधा दी जाए और जो भी मूल सुविधाएं हैं उन तक पहुंचा दी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम हरी सिंह कुशवाहा है, एमपी का रहने वाले, मध्य प्रदेश, तहसील अटेर, पोस्ट जनोरा, ग्राम सोहिकापुरा, जिला भिंड रहने वाले। अभी मैं इस वक्त पूना में हूँ। पूना कस्बा पे फड़के हक चौक पे, पूना कस्बा पे फड़के हक चौक पे हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ जब से मैं इधर ही हूँ और कुछ ज़्यादा सुनाई भी नहीं हो रही। इधर खाने को भी ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। अपने जो पैसों से वो खा रहे और डबल भाव से मिल रहा है। जल्द से जल्द मुझे गांव तक भेजा जाए।